Hello students, welcome to class 8th and today we are starting the question answers of the chapter number 5 the Great Uprising. Great Uprising chapter के हम question answers आज solve करेंगे. So exercise C we in the previous day I have shared you the exercises of A and B answers. So today we are starting the exercises of C. First question is, what was one of the most important cause of the revolt of 1857? 1857 के रिवॉल्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज क्या था? इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 38 जो आपके रिकैप पॉइंट्स हैं. पेज नंबर 38 पर आपका जो रिकैप पॉइंट्स है वहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा. ये आ जाइए, देखिए पेज नंबर 38 पर सेकंड पॉइंट. पेज नंबर 38 पर जो सेकंड पॉइंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ पॉपुलर डिसकंटेंट वॉज द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटिंग इंडिया. इकोनॉमिकली जो इंडिया एक्सप्लॉइट हो रहा था, तो ये फर्स्ट का आंसर है आपका. रिकैप का सेकेंड पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द पॉपुलर डिसकंटेंट वॉज द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन इंडिया. ये हो गया आपका आंसर नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 इज, नेम द पॉलिसीज विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन मेकिंग द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द पैरामाउंट पावर इन इंडिया. ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर पावर बनाया इंडिया में? तो वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी? देखिए, उन पॉलिसीज़ का नेम था सब्सिडियरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स. द फर्स्ट पॉलिसी इज सब्सिडियरी अलायंस, सेकेंड नंबर इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स. तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना होगा द पॉलिसीज विच आर इंट्रोड्यूस से यहाँ से लेकर कंप्लीट क्वेश्चन. तो पॉलिसीज से लेकर आर एज फॉलोइंग लिखकर फर्स्ट पॉइंट आप सब्सिडियरी अलायंस लिख देंगे, सेकेंड पॉइंट आप डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स लिख देंगे. ओके, ये हो गया आपका सेकेंड आंसर, सब्सिडियरी अलायंस एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स. Question number 3 is, what was the serious cause of discontentment among all classes of Indians against the British? Serious cause क्या था discontentment का? जितने भी classes थी against the British के against. तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 33 पर. सो पेज नंबर 33 पर आपको इसका आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 का. पेज नंबर 33 पर ये पिक्चर दिख रही है आपको इकोनॉमिक कॉजेज़ वाली. तो इसमें आप ये लिखेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज. इकोनॉमिक कॉजेज़ के आगे जो फर्स्ट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द पॉपुलर डिसकंटेंट वॉज द ब्रिटिश पॉलिसी इकोनॉमी एक्सप्लॉइटिंग इंडिया, दिस हर्ट ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. ये आपका आ जाएगा थर्ड आंसर. इकोनॉमिक कॉजेज़ की स्टार्टिंग में 3 लाइन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज से ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तक. ओके, नाउ द आंसर नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज, मेंशन एनी वन मिलिट्री कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857. रिवॉल्ट जो हुआ 1857 का, उसका कोई भी एक रीज़न बताना है हमें, कोई भी एक कारण बताना है मिलिट्री कॉज में से. तो वो देख लेते हैं हम पेज नंबर 35 पर. पेज नंबर 35 पर आ जाइए. पेज नंबर 35 पर देखेंगे हम इमीडिएट कॉज के जस्ट ऊपर वाला जो पैरा है 4 लाइंस का, उसमें आप देखेंगे द कॉज ऑफ सिपॉय. इमीडिएट कॉज के ऊपर वाला पैराग्राफ है, उसमें देखिए द कॉज ऑफ सिपॉय डिसकंटेंट वॉज द विड्रॉल ऑफ द फॉरेन सर्विस अलाउंस विच द सिपॉयज वर गेटिंग फॉर फाइटिंग आउटसाइड द कंट्री. Cause of sepoy discontent was the withdrawal of the foreign services allowance which the sepoys were getting for fighting outside the country. यहाँ तक आपका आंसर ये आ जाएगा, यानी cause of sepoy से लेकर और outside the country, ये एक मिलिट्री cause था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Who led the revolt of 1857 and when?
किसने लीडरशिप की थी 1857 के रिवॉल्ट की और कब? तो इसमें आपको हु को कट करके लिखना है नाना साहेब। तो नाना साहेब लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, बस यही लिखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद हुज हेल्प नाना साहेब अटैक्ड द ब्रिटिश? किसकी हेल्प से नाना साहेब ने ब्रिटिश पर अटैक किया? तो पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 पर आप देखिए, पेज नंबर 35 पर तात्या टोपे की पिक्चर वाला जो पैरा है, इन 1857 द नाना साहेब वॉज डिक्लेयर्ड पेशवा विद द हेल्प ऑफ हिज एबल कमांडर्स तात्या टोपे एंड अजीमुल्ला ही अटैक्ड द ब्रिटिश। ये आपका आंसर 6 का है। इन 1857 से ही अटैक्ड द ब्रिटिश तक, ये हो गया आपका आंसर नंबर 6। The next question is name some brave leaders who died fighting the British in the revolt of 1857। ऐसे कुछ ब्रेव लीडर्स के नाम बताने हैं आपको जो कि ब्रिटिश से लड़ते हुए शहीद हो गए या मर गए 1857 के रिवॉल्ट में। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 36 पर। पेज नंबर 36 पर फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट से पहले, फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट से पहले जो पैरा है, डिस्पाइट लॉजिंग दिल्ली का जो पैरा है, उसकी सेकंड लाइन, बख्त खान रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान एंड कुंवर सिंह डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश। इसका आंसर आ जाएगा आपका बख्त खान रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश। यहाँ तक इसका आ जाएगा आंसर आपका। इसमें आप तात्या टोपे का, बेगम हजरत महल, नाना साहिब, इनका भी नेम लिख सकते हैं इनके साथ ही। तो ये आपका आंसर हो गया आंसर नंबर 7। बख्त खान से लेकर और फाइटिंग द ब्रिटिश तक, बीच में आप तात्या टोपे का नेम और ऐड कर देंगे। पेज नंबर 36 पर है ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ वी आर अप टू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिटेल्ड क्वेश्चन इज व्हाट वर द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे? आपको इकोनॉमिक कॉजेज वगैरह ये सभी बिल्कुल सिंपली दिए हुए हैं, तो इन सभी में कुछ भी ऐसा कट करने का तो है नहीं, क्योंकि सारे ही कॉजेज जो हैं इम्पॉर्टेंट है, हर लाइन इनकी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इकोनॉमिक कॉजेज में स्टार्टिंग से ही लिखेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज यहाँ से लेकर और कलेक्शन पॉलिसी, प्रोड्यूस तक, यहाँ तक आप लिख देंगे प्रोड्यूस तक। आफ्टर दैट ए करप्ट एंड अनरिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ तक आपको ये लिखना होगा। वैसे कंप्लीट भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इससे ज़्यादा इसमें कट हो नहीं सकता। ये आपका है आंसर लॉन्ग का फर्स्ट। इकोनॉमिक कॉजेज में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लेकर प्रोड्यूस तक, आफ्टर दैट लास्ट सेकेंड लाइन अ करप्ट अनरिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर ऑफ द पीपल तक, लॉन्ग का फर्स्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what were some of the social and religious causes of the revolt of 1857। सोशल और रिलीजियस कॉजेज जो हैं 1857 के, उनके बारे में आपको बताना है। तो सोशल और रिलीजियस कॉजेज पे आ जाइए, पेज नंबर 34 पर। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज आपको पॉइंट्स बना कर कंप्लीट लिखने हैं। ये सोशल कॉजेज हो गए हमारे। इंडियन सोसाइटी कंप्लीट आएगा सोशल कॉजेज में, तो कोई कटने वाला कुछ है नहीं इसमें खास। सोशल कॉजेज और रिलीजियस कॉजेज दोनों ही बिल्कुल कंप्लीट आएंगे। तो सोशल कॉजेज कंप्लीट लिखेंगे आप, सोशल कॉजेज में पॉइंट्स बनाकर आप लिख सकते हैं। ऐसे ही रिलीजियस कॉजेज भी कंप्लीट आपको लिखने हैं। तो ये आपका दोनों पॉइंट्स हो गए। लॉन्ग का सेकेंड आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वॉट वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 का इमीडिएट कॉज क्या था? क्वेश्चन नंबर 3। इमीडिएट कॉज आप सभी को पता है कि सिपॉइज वाला था। सो इमीडिएट कॉज में आप यहाँ से लिखेंगे, पेज नंबर 35 पर आ जाइए और इमीडिएट कॉज का सेकेंड पैरा जो है, इन 1857, यहाँ पे जो लिखा हुआ है द एनफील्ड राइफल, इससे पहले आपको लिखना है इन 1857। ये लॉन्ग का थर्ड आंसर है आपका। इन 1857 द एनफील्ड राइफल से लेकर द ग्रीस्ड कवर, ये कंप्लीट आएगा। दैट द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट। हैंग्ड तक लिखेंगे इसको आप, यहाँ तक